On the other hand, we have a patient 18 years old, 14 years old. पिगमेंटेशन क्या होती है? So आपकी स्किन पे जो लेमन लैंग्वेज में पाकिस्तानी ज़बान में हम अगर बात करें तो छाइयाँ जिसको कहा जाता है उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं. पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, yes, uneven skin tone, but there are different types of pigmentation. melasma है, sunspot है, freckles है, and then many more. आप पिगमेंटेशन आपको जब होती है तो वो क्रॉनिक कंडीशन है, विच मीन्स स्किन की क्रॉनिक कंडीशन जब भी कोई दुनिया में कभी कोई क्रॉनिक बीमारियां जब होती हैं पेशेंट को, you cannot get rid of it permanently because uska I always suggest my patient and I always try my best to educate my patients especially about their internal health. If you are doing great internally, agar aapki hormones theek hai, aapki diet theek hai, aapki body mein hone wale changes aapki life ke upar, obviously wo kehte hain na when you're sick from inside comes on your face. Absolutely. aap bimar lagne lagte ho. बिल्कुल. जब आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हो, स्पेशली बीइंग अ फीमेल, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस. हमारे मूड ख़राब हो, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, कुछ भी हुआ, हमारे इंस्टेंट हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर इंटरनल बॉडी तो आपकी चीज़ें अपनी जगह पे सेटल डाउन होने शुरू हो जाती हैं. एंड देन अलॉन्ग विद दैट आपकी जो भी कंडीशन या चीज़ें होती हैं, इवन जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा अपना रिजल्ट दिखाने लगते हैं, उनकी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग हो जाती है बेसिकली. सो एक पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की और एक दूसरे पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उन पेशेंट्स के ऊपर आप कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो क्योंकि वो पेशेंट किसी चीज से सफर नहीं कर रहा है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल मॉइस्चराइजर, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर, इट्स अ गुड, दे आर प्रोवाइडिंग गुड sunblock which is very important. But on the other hand, अगर एक पेशेंट सफर कर रहा है पिगमेंटेशन से तो उसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे. प्रोडक्ट्स, आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आप बार बार एक ही चीज इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ये प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए वो प्रोडक्ट्स भी खरीद लिए. आपकी जो रूटीन है वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करनी चाहिए. जस्ट बिकॉज आप टिकटॉक और आप दूसरी जो वीडियोज और चीजें सुनते हो और आप देखते हो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके, वो आपको नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया की वजह से कितने लोग इन्फ्लुएंस होके आपके पास आते हैं और कहते हैं भाई हमें तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए या हमें ये वाली ट्रीटमेंट चाहिए. Does that happen a lot? Yes, initially स्पेशली जब क्यूरीज आती थी, चीजें होती थी तो पेशेंट आ कहते थे आप हमें PRP कर दें, आप हमें माइक्रोनीडलिंग कर दें. This is something let me decide. PRP is something I would not even suggest. Hardly मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अभी तक अपने कैरियर के अंदर हार्डली कोई पीआरपी के प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे बिकॉज आई नो कि पीआरपी में हर पेशेंट का प्लाज्मा गोल्ड नहीं हो सकता. सो जस्ट बाय डूइंग आप पीआरपी, अगर आप इस सोच के साथ कर रहे हो कि आपने एक सेशन कराया एंड देन यू विल बी एबल टू सी अमेजिंग रिजल्ट्स, सॉरी, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग है, आपको बताया ही रॉन्ग गया है. आप पीआरपी ये सारे प्रोसीजर्स कराते हो जस्ट टू इम्प्रूव योर स्किन क्वालिटी. सम टाइम यस, अगर किसी का प्लाज्मा बहुत अच्छा है then you can expect कि पेशेंट की स्किन के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, हेयर ग्रोथ भी हो सकती है. बट प्लाज्मा इन ले टर्म्स इज आपके ब्लड के अंदर जो देयर इज अ सब्सटेंस और उसमें पीआरपी सेपरेट होती है. आपके रेड ब्लड का सेल अलग होते हैं, आपका जो फ्लूइड है वो डिफरेंट होता है, वो सेपरेट करते हैं, उसका प्लाज्मा निकलता है. जो प्लाज्मा होता है, अगर हम बात करें अगर 100 पेशेंट्स हैं तो उसमें से 2 या 3 का 3 पेशेंट्स का प्लाज्मा अच्छा होगा, बाकी पेशेंट्स का अच्छा नहीं होगा. एंड सेम पेशेंट्स में हम बार बार पीआरपी करते रहेंगे 5 सेशन 10 सेशन, पेशेंट विल बी लाइक देयर इज नो रिजल्ट. They won't be able to see any result. And so many people talk about PRP. मैं जहाँ जाती हूँ PRP की बात हो रही होती है. Because वही वाली बात again, because वो कर रहे हैं बालों के लिए PRP, स्किन के लिए PRP. Especially एक पेशेंट का अगर रिजल्ट आया है, PRP is something I would not say it's a bad procedure. It's just that we should not be dependent. It's not for everyone. So we have to see and decide कौन सी ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए उसके आइडियल कैंडिडेट है, वो उसके लिए सूटेबल है, उसकी जो हिस्ट्री है वो उसके साथ वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन गो अबाउट इट. अगर पेशेंट आ रहा है कि उसकी ट्रीटमेंट्स नहीं करानी है, उसने एक सेशन में रिजल्ट चाहिए, तो PRP इज नॉट फॉर यू. ओके, वी वर एक्चुअली ऑन अ डिफरेंट कन्वर्सेशन और फिर हम डिविएट होके यहाँ आ गए. और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आप मुझे बताने वाली थी कि जब आपने डिसाइड किया दैट यू आर नॉट गोइंग टू वर्क विद लेजर्स एंड द रेगुलर वे ऑफ treating patients for their skin, तो कोई controversy कुछ face किया था आपने? Yeah, unfortunately yes. When I initially started in Pakistan,
So कुछ grouping हुई थी, कुछ चीज़ें हुई थी, against me कि there is new doctor in town. We don't even know if she's a doctor or not. Yeah. Oh. So I mean, but आपकी qualification है to prove that. अच्छा, उन्होंने कहा चलो झूठ होगा. Without digging into without any information, digging into matter, just because they, उन्होंने grouping की थी, they decided कि they just wanted to leg pulling and all those things. Why? Is it because you are coming into their domain and you're a new person, or is it because you're a female doctor? Yes, because I'm a female doctor and I'm trying to bring some good change in the field. And alhamdulillah, in such a short span of time in Pakistan, I've made alhamdulillah. So this was something which was bothering a lot of people. कि कौन सी डॉक्टर है, there was a chaos happening कि कौन सी डॉक्टर है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, everything. So and I was okay with that, and I was ready, even honestly speaking, but I was not prepared when I got to know about it through my resources this was not the first time and I was not the only one. This was happening mostly with female doctors, especially सिर्फ aestheticians या और भी dermatologists, aestheticians, plastic surgeon. They were trying to bring us down because we are being a female. It's not something they're comfortable with. So you're saying the male doctors grouped together and over time उन्होंने बहुत सारी not just doctors. Okay. And उसमें सिर्फ मेल नहीं थे, लेकिन जो पहले डॉक्टर्स के साथ दूसरी फीमेल डॉक्टर्स के साथ हुआ था, ज्यादातर उसमें मेल डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे. मेरे साथ जो हुआ था उसमें मेल फीमेल कुछ ग्रुपिंग थी. They did it and then उनको बैकफायर खुद ही हो गया था उस चीज का, उनको खुद ही आंसर मिल गया था legally and professionally as well. They apologized. They apologized publicly and then it's fine for me because I know what's coming my way and how to deal with it. But how does it feel when someone comes to you, a patient comes to you और उनका केस या उनके साथ कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है किसी और डॉक्टर के पास जाके? What do you do? Do you call up that doctor and get the history कि आपने ये क्या किया, or you just say कि अब मैं नए सिरे से शुरू करती हूँ? This is how I do it because if damage is done, it's done. We can't go back because patient को जब आप consultation कर रहे हो, this is how I do it. I don't do consultation for 5-10 minutes, just tell me and go away. I try to dig in as much as I can. And not just that, we try to analyze patient's skin history, not just related to skin. We try to dig in into everything. Patient की personal life में क्या चल रहा है, patient की medical history बाकी relevant है या नहीं है, उसकी family history क्या चीज़ है, because ये सब चीज़ें बहुत important role play करती हैं आपका. Right. So कभी कोई ऐसी ट्रीटमेंट, आप सिग्नेचर ट्रीटमेंट जो करते हैं, कभी ऐसे हुआ कि उसको किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस हो एंड देन यू हैव हैड टू डील विद दैट या नहीं? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक होती है. बहुत सालों से ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं. ऐसे पेशेंट हैं जो कि 10-10, 15-15 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको 5% रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे पास आके अगर उनको 50-80 पे मिलता है ना, they keep saying it is amazing but yeah this is not ये नहीं है उनकी expectation. अच्छा because हमने ये treatment करा लिया, although this treatment is a one time treatment. one time के बाद भी अगर उनको 2 या 3 साल बाद pigmentation especially, it's a chronic condition, it can relapse जब भी आपकी body hormonally या immunity आपकी weak होती है, आप अपने आप को expose करते हो किसी चीज़ों के. अगर आपके 1 साल बाद 2 साल बाद पिगमेंटेशन वापस आ रही तो पेशेंट आके कहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो इवन कंसल्टेशन में 1 घंटे करने के बाद उनको ये समझाने की कोशिश करती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू, बट वो आके कहते हैं कि वापस क्यों आ गए. अगर कोई कहता है तो आई ऑलवेज ट्राई टू, इट्स अ process. It's not just a process. You need to understand your pigmentation is now coming because now you're going through menopause. Now you're going through pregnancy. Maybe you're going through some hormonal changes. It's not coming because of pigmentation. अगर आपको 1 या 2 साल भी या a lot of patients, I have a lot of patients जिनके 5-6 साल तक उनको second session की जरूरत नहीं पड़ती है. Let's come to the Gora complex. Okay. Of course. My favorite topic. ये हमारा एक colonial mindset सालों से चल रहा है और हमारे मुल्क में हमारी सोसाइटी में एक्चुअली, एंड ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान मोस्टली लोग गोरा होना चाहते हैं.